कल पानी आने की वजह से घर धोबी घाट बन गया। बस कपड़ों की हुई जमकर धुलाई। और आज सुबह कोई टेंशन नहीं था, ना नल को निहारना था कि पानी आया कि नहीं आया। और रात में नींद ना आए, करवट बदल बदल कर पानी के ख्याल आए, ऐसा कुछ नहीं था। सुबह आँख खुली और ये था कि आज हमें जल्दी वॉक के लिए जाना है। तो आज हम 6 बजे घर से निकल गए हैं। रोज़ हम 6:30 पे निकलते थे, तो अक्सर मुझे ऐसा लगता था कि हम थोड़े लेट हो रहे हैं। सूरज भी बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ धूप होने लगती थी, सूरज अच्छा खासा निकल जाता था। आज हम जल्दी जल्दी जाने की कोशिश में थे और सुबह जैसे ही हम वॉक के लिए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हाँ ये करेक्ट टाइमिंग है निकलने की। पर जब 6:30 पे निकलते थे तो हम क्या ही करें, हमें लगता था शायद नल आएगा, थोड़ा सा पानी आ जाए, थोड़ा ये सब जो होता है ना फिक्र, वो चलती रहती थी। इसी वजह से सुबह सभी लोग जब फूल तोड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये भगवान के पास जा रहे हैं और हम देख लो अभी जो है, अभी मतलब हमारा शुरुआत हुई है सुबह की। अब उनका पूजा वूजा की तैयारी हो रही है। जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनकी भी बढ़िया एक्सरसाइज है। कुछ मम्मी कुछ पापा के साथ जा रहे होते हैं। अच्छा, इतनी सुबह निकलने से देख लो आज बच्चे रोड में कम ही दिखाई दे रहे हैं, 2-4 ही दिखे हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। या बहुत से लोग रंगोली भी नहीं बना रहे हैं, पानी भी नहीं डाल रहे हैं। वो जो 6:30 के बाद होता है वो एक ऐसा टाइमिंग होता है ना, ऑलमोस्ट सभी घरों में चहल पहल शुरू हो जाती है। 6 बजे वाले में देख लो ज़रा, पंक्चुअल लोग पहले से तैयार हैं पार्क में। ये इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब अंदर ही हैं। और आज जो गेट में डॉगी मास्टर बैठते हैं वो गायब हैं आज। और अंदर हम चलते हैं चलो वॉक के लिए। तो वही पहले तो हम 2 राउंड लेते हैं। आज हम राउंड जब ले रहे हैं तो कुछ न्यू मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बट वो न्यू नहीं है, एक्चुअली उनकी टाइमिंग मॉर्निंग वाली थी। हम लेट पहुंचते थे तो वो लोग चले जाते थे। और आज काफ़ी लोग योगा भी कर रहे हैं पार्क के अंदर, जहाँ पर वो जिम एरिया है, हमने देखा दूर से। फ़िलहाल अभी हम वॉक के लिए जा रहे हैं तो हम पूरा राउंड करेंगे 2 बार, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। आज बहुत सारे 2-2 लेडीज़, कोई जेंट्स, और मतलब हस्बैंड वाइफ भी हैं, कपल भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। इस तरीके से सब अपना अपना लगे हुए हैं और सुबह जल्दी आते हैं ज़्यादातर लोग, इसीलिए मुझे उस टाइम पे कम लोग दिखाई देते थे। और कुछ बच्चे झूला भी झूल रहे हैं, कुछ थोड़े बड़े बच्चे हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं झूले वगैरह में। और सुबह खाली खाली सा है ये चेन वाले झूले में। छोटा बच्चा देखो मेरे से ज़्यादा तेज़ झूल रहा है। और अंदर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा बस वही जो होती है हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह, जो यहाँ पर जिम एरिया है वही होता है। और ये भी फुल रहता है, बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन अब सुबह का टाइम है तो अभी थोड़ा खाली खाली सा है। लेकिन कुछ लोग जैसे अब आए अंदर तो वो भी वॉक कर रहे हैं ना, वॉक करने के बाद फिर आते हैं। ये सब भी थोड़ा सा टाइमिंग चेंज होती है सबकी। और फिर इसके बाद हमें घर निकलना है क्योंकि हस्बैंड को जल्दी से आज ड्यूटी के लिए निकलना है ऑफिस। तो फिर क्या है, चलो भाई घर। वैसे टाइम अच्छा खासा था क्योंकि जब आज हम पहले आए हैं तो हमारे पास और ज़्यादा टाइम है, लेकिन उनको निकलना है तो फिर हमें भी घर जाना है। और बस अब हम लौट रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हम 6:30 पे जब घर से निकलते थे तो तब ये सीन देखने को मिलता था। आज हम घर लौट रहे हैं तब ये सीन देखने को मिल रहा है, याद आया ना। बस तो आज हम, अच्छा हुआ हम सुबह रोज़ जल्दी निकलेंगे। आधा घंटे से ही भी बहुत फ़र्क पड़ता है सुबह के समय में। सुबह इतनी ठंडी हवा रहती है ना बाहर में, ऐसा लगता है घर में जो सारा दिन तपे रहते हैं हम लोग गर्मी में, वो उसका देख लो। अब 6:30 पे जब हम लौट रहे हैं तब देखो लोग फूल तोड़ रहे हैं, है ना। आज इस मोहल्ले में पानी आया है, मतलब ये जो रोड दिख रही है ना गीली, इन्होंने मेरे ही सामने 3-4 बकेट पानी डाला बाहर अपने। तो मैंने इनसे पूछा कि कल पानी आया था इसीलिए, तो बोले नहीं हमारे यहाँ आज पानी आया है, आज पानी का दिन है उनका। और ये दोनों सहेलियाँ एक दिन और दिखी थी, याद है ना। बस ये 3 थी उस दिन, आज 2 हैं। इनकी जो तीसरी सहेली है वो मुझे रास्ते में मिली थी, वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। और ये दोनों अपना फूल वूल लेकर के जा रही हैं, सब स्माइल करने लगते हैं। 1-2 बार भी मिलो तो फिर सबको पहचान सी हो जाती है ना, अच्छा हाँ ये वही हैं। और अब हम घर आ चुके। और जब हम घर से निकलते थे तब मैं मॉर्निंग में दिखाती थी ना, ये देखो। और अब हम आज घर इस टाइम पर लौट कर आ गए हैं, जिस टाइम पे हमें लग रहा है कि हम घर से कई बार इतनी देर से भी निकलते थे। चलो अब सुबह से किचन का काम करते हैं, चूँकि टाइम से आ ही गए हैं तो चलो भाई। करना क्या है, आज होगा उबले हुए आलू का नाश्ता, यानी कि हमारा फेवरेट आलू सैंडविच बनेगा। और उबले हुए आलू को छील करके इनको बस इस तरीके से फोड़ लेना है, रफली चॉप कर ले रही हूँ मैं एकदम से। और
एक प्याज, एक टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, बस बेसिक सी चीज़ें चाहिए होती हैं। और हमारे बचपन से हमें ये फेवरेट हुआ करता था। ये जो स्टफिंग होती है ना, आप ब्रेड रोल में भी भर सकते हैं डीप फ्राई करना हो तो। और मैं तो भरी नहीं हूँ खैर सैंडविचेस में। आप इसी फिलिंग को समोसे में भी डाल सकते हैं। पैन में तेल गरम किया है, जीरा डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है, प्याज बारीक कटी हुई डाल करके मिक्स करके पहले प्याज, हरी मिर्ची, जीरे को भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग और ग्रेट किया हुआ अदरक, और इन सबको डाल करके मिक्स करके भून लेंगे अच्छे से। और जैसे ही प्याज हल्की सी गुलाबी सी हो जाएगी, अच्छे से भून लेंगे। फिर जैसे इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले, जैसे ज़रा सी मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, ज़रा ज़रा से मसाले डाले हल्के से। और इसमें टमाटर काट करके डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी हरी मटर डाल दी है और मिक्स करके भून लेंगे। मटर को सॉफ्ट करना है और टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसलिए नमक डला हुआ है। और अभी हमने ये उबले हुए आलू भी डाल दिए हैं और इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आलू, मटर, टमाटर सब अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया। आलू बॉयल हैं और जो हरी मटर है वो फ्रोज़न है, जल्दी से पक जाएगी। सभी चीज़ों को ढक दिया है, ढक करके तो सब एक साथ एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था उबला हुआ आलू, तो थोड़ा सा हार्ड रहता है ना फ्रिज से निकालो तो। बस जैसे ही ये सब चीज़ें मिक्स करके भूनी, ढक करके रखा तो एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं सब कुछ। और अच्छे से उसको मैश कर लो थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऐसे नाइफ से कट किया था ना। अब इसके ऊपर लास्ट में डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। ये बहुत ही सिंपल से मसाले डाले हैं और बहुत हल्के मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और इस फिलिंग को हम सैंडविच में यूज़ करेंगे। तो वही मैं बोल रही थी कि ये एक ऐसी सैंडविच है ना, मतलब ये जो ऐसी फिलिंग है, सैंडविच, ब्रेड रोल बनाना है, समोसे वगैरह में भी आप चाहो तो ये फिलिंग कर सकते हो, अच्छी लगती है। और यहाँ मेरी अदरक वाली चाय बन रही है भाई। चाय के साथ सैंडविच खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर ब्रेड स्लाइस में मैंने ये जो बनाई है फिलिंग, मिक्सचर आलू मटर का, ये पूरा अच्छे से इसको अप्लाई कर देंगे। और सैंडविच शुभम को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो बस इस तरीके से इसको लगा लगा करके साइड में रख लेंगे और फिर इनके ऊपर ही जैसे दूसरी ब्रेड स्लाइस लग देंगे। इसमें आप चीज़ भी रख सकते हैं, बच्चों को डबल मज़ा आ जाएगा, बीच में आलू और चीज़ दोनों एक साथ। या फिर बहुत से लोग इसमें चटनी भी लगा लेते हैं, एक ब्रेड स्लाइस में ग्रीन वाली तीखी चटपटी, फिर आलू के ऊपर रख लो। तो वो सब तामझाम भी कर सकते हैं इसमें लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अभी घूम टहल करके आई हूँ, ख्याली पुलाव भले ही पका रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ चीज़ और चटनी वगैरह। और मैं लेकिन सिंपल वाला ही खाऊंगी, घी लगा के दोनों साइड ब्रेड स्लाइस अच्छे से प्रेस करते हुए हल्का सा ग्रिल पैन में सेक लिया है। और ग्रिल पैन में सेकने से पता है मज़ा क्या आता है, भले वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन सी, बहुत सेकी हुई सी ब्रेड नहीं है, लेकिन क्रिस्पी बहुत है। आप देख ही रहे ऐसे वो क्रंचीनेस आता है ना, वो कास्ट आयरन में आता है ग्रिल में। और यहाँ मेरी अदरक वाली चाय भी रेडी हो चुकी है। और बस चलो भाई चाय छान लिया जाए, गर्मा गर्म चाय, और ये सैंडविचेस का नाश्ता किया जाए। तो अब जैसे हम आए हैं, हस्बैंड गए ड्यूटी पे और बस लंच टाइम पे आएंगे। तो अब मैं और शुभम हैं, शुभम चाय पीते नहीं हैं, तो मैंने अभी अपने लिए चाय बना ली है। और यहाँ पर सैंडविच का नाश्ता हो चुका है। और अब हमने लौकी ली है आधी, क्योंकि आधी लौकी हमने कल पुलाव बना लिया था और आज बनेगा कोफ्ता। एक्चुअली कल कोफ्ते बनने थे, कल पानी के बहुत सारे काम थे, मैं ज़्यादा देर किचन में रुकना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने पुलाव बना के छुट्टी मारी थी कल जल्दी से 1 पॉट मील करके। और ये फिर बची हुई लौकी का तो खात्मा करना ही है, तो बस लौकी को छील के ग्रेट कर लिया है, इसमें बेसन डालना है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, और साथ में थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता बस छिड़क दिया है। और 2 चम्मच पानी डाला है। पता है पानी रहता है लौकी में अच्छी खासा रहता है, लेकिन थोड़ा सा ना एक टिप है, अगर आप थोड़ा सॉफ्ट सा ये रखेंगे ना बैटर, तो आपके कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। कई बार मैंने नोटिस किया है बिना पानी डाले लौकी से ही बंध जाता है, बाइंड हो जाता है बेसन, लेकिन वो हल्के हार्ड रहते हैं। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा 2 चम्मच डाल के ऐसे थोड़ा सा रखा है, सॉफ्ट सा ढीला सा। अब आपके पैन में 2-2 बूंद ऑयल डाल करके बस ये इस तरीके से ड्रॉप कर दिए हैं, जैसे हम पकौड़े ड्रॉप कर रहे हों। और लेकिन वो पकौड़े तेल में नहीं, कटोरियों में डाले गए मिनी कटोरियों में, जैसे
हम लोग आप्पे कहते हैं। और इसमें हमने दोनों ही साइड से पलट कर ढक करके पका लिया है मीडियम आंच में। किसी ने लास्ट टाइम बोला था कि इसमें कच्चे रह जाते, तो आप तेज़ आंच में मत बनाना, एक साइड डाल दिया, ढक दो, धीमी आंच कर दो तो अंदर तक पक जाता है, बिल्कुल कच्चे नहीं रहते। इनफैक्ट इतने सॉफ्ट बने थे ना आज के ये कोफ्ते कि जैसे रोटी की बाइट ऐसे प्रेस की तुरंत सॉफ्ट ऐसे टूट गए कोफ्ते सब्जी में, वैसे वाले थे। अब यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरे धनिया की डंठल वो मैंने डाल दिया है जार में, और इनका हम पेस्ट बना लेंगे। और धनिया हमने काट ली थी पहले ही, इसलिए डंठल सब्जी में इस्तेमाल कर ली। अच्छा, जब ये प्याज वगैरह पिस गया तो मैंने सोचा चलो इसी में टमाटर भी डाल देते हैं आज। कई बार होता है मैं ऐसे मिक्स कर लेती हूँ, तब भी बहुत अच्छी ग्रेवी आती है। अब हमने टमाटर भी उसमें पीस लिया है, एक ही बार इकट्ठे डाल देंगे। यहाँ पर पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाल के गरम किया है, सरसों का तेल, और इसमें फिर जीरे डाले हैं, हींग डाली है, तेज पत्ता डाले हैं, थोड़ी सी लाल सूखी मिर्ची भी डाल दी, अच्छी लगती है खाने में और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब ये जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर सब जो पूरा एक साथ पीस लिया गया है, इसको डाल दिया है पैन में। पहले अच्छे से भून लिया है कुछ मिनट ना। उसके बाद इसमें डालना है सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, नमक, और एक थोड़ी छोटी चम्मच कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी के ठीक ऊपर डाला है 2 चम्मच घी। अब जैसे ही वो घी कसूरी मेथी में मिक्स होता है तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब सारी चीज़ें एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब आंच धीमी ही रखेंगे और मिक्स करते जाएंगे। फिर जो वो ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए, ऐसे पैन में चिपकने सा लग जाए, मसाला एकदम ड्राई सा हो जाए, बस तब तक इसे भूनना है। अच्छा भुन गया था मसाला, फिर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ गई। फिर से जो हरे धनिया की मसाले के साथ में खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है। फिर इसमें डाल देना है पानी, और पानी डालने के बाद जैसे ही इसको मिक्स कर लो कि कितना आपको ग्रेवी चाहिए है, एक बार चेक कर लें। और फिर इसमें उबाल सी आने लग जाएगी, और जैसे ही उबाल आएगी फिर इसमें डाल देंगे हम ये लौकी के आप्पे यानी पकौड़े, और जो नॉन फ्राइड है, बढ़िया चीज़ है। पता है ये आप्पे पैन में ना वो पानी पूरी बहुत अच्छी फूलती है। मैं हमेशा सोचती हूँ आपको दिखाऊंगी, एक दिन दिखाऊंगी, पर इतने काम, दूसरे कामों में बिज़ी रह जाती हूँ। वो काफ़ी चल रही है, लोग बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तेल भर देते हैं आप्पे पैन में और फिर डाल देते हैं वो पानी पूरी, और वो डुंग 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 फूल जाती हैं वो। फिर उनको उल्टो पलटो, बस फिर निकाल दो गुब्बारे जैसी प्यारी प्यारी सी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं बनाना शेक बन रहा है और शुभम के लिए, और उसका एक दोस्त भी आया हुआ है, तो दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 3 बनाना ढाले हैं और दूध भी डाल दिया है ठंडा ठंडा सा, और इसको ब्लेंड कर लेंगे। पीनट बटर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि उसके फ्रेंड को पीनट बटर के साथ बनाना शेक नहीं पसंद है, शुभम को पसंद है, तो फिर दोनों बच्चों का एक जैसा बनाना है, इसलिए मैंने नहीं मिक्स किया है। और ब्लेंडर से ब्लेंड हो गया है और ये बनाना शेक रेडी हो गया है 2 ग्लास। तो वैसे 1 गिलास में 1 बनाने से बन जाता है, पर वो 3 रखे थे, मैंने कहा क्या ही करना है, फिर 1 बचा रहेगा और वो भी गल ही गया। गर्मियों में देखते हो तो जितनी जल्दी पकते हैं, तो 2 गिलास रेडी है इन दोनों का। तो ये साइड चल रहा होता है, दूसरे काम चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सब्ज़ी पक रही थी धीमी धीमी, ये अच्छे से पक चुकी है, अच्छा ग्रेवी तैयार हो गई है, और एकदम सॉफ्ट से ये कोफ्ते हैं, बहुत सॉफ्ट बने थे। जो हल्का सा सॉफ्ट रहता है ना बैटर, उसी से रहते हैं, वो ज़्यादा टाइट नहीं रहता है। और बस अब गैस बंद कर दिया है। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता लास्ट में तो भाई डालना ही है, वरना मन को सुख कैसे मिले। ये हमारा सुख है। और देखो कल मैंने पूछा था टमाटर के छिलके जो शुभम ने पुलाव में से निकाले थे, भाई 2-3 कमेंट थे, उन्होंने कहा हम भी निकालते हैं, हमारे बच्चे भी निकालते हैं, यानी सब लोग निकालते हैं। इसीलिए पीस के डाल देना चाहिए टमाटर हर चीज़ में, कोई ढूंढ ही ना पाए। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर सब कुछ पीस के डालो। भाई ये लोग मिर्ची के छिलके तक छांट के साइड में करते हैं। जो हम कटी हरी मिर्ची डालते हैं ना, वो मिर्ची के फुंतरे मिलते हैं, मतलब उनमें कुछ बचा नहीं है, जान नहीं बची है मिर्ची की, पक गया है। लेकिन नहीं भाई, सब मिर्ची के छिलके निकाल के साइड में रखेंगे, टमाटर के छिलके निकाल के साइड में रखेंगे हमारे शुभम। तो भाई सभी लोग ऐसा करते हैं। सुना तो फिर ठीक है भाई, शुभम भी कर रहे हैं तो करते जाओ, हमें क्या है। हम भी किसी दिन पीस पास के डाल देते हैं, किसी दिन जल्दबाजी रहती है तो हम काट के डाल देते हैं। और ये बन गई हैं रोटियां। तो आज बहुत सिंपल सा खाना है। चावल आज मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही मन तो हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं, कल ही खाया था ना पुलाव, इसलिए आज नहीं मन हो रहा है।
और कल बनाएंगे एक दिन स्किप कर लेते हैं। वैसे दही का आइटम बनाऊंगी अभी मैं। अच्छा, और पानी जब कल आया तो भाई कपड़े तो धुल ही गए हैं, टंकी भी भर ली गई है, तो ये 2 दिन तो पानी चलेगा, टंकी में भी रहेगा। 2 दिन के बाद ये पानी टंकियों का ख़त्म हो जाएगा। फिर जो स्टोर किया गया है सेल्फ़ स्टोर वो चलता है, और उसमें दिक्कत क्या है, पानी तो रहता है, ड्रम टंकी जो बालकनी में रखी उन्हें भर लिया है टंकी, लेकिन अब वो जो बाल्टी मग्घा हर जगह वो सप्लाई नहीं है ना। अपार्टमेंट में क्या है, जो भी टैप लगे हैं बाथरूम में, किचन में, कहीं पर भी, वो जो कॉमन टंकी है उससे कनेक्टेड है, तो वो वहीं से सप्लाई होगा। अब अगर हमने बालकनी में कोई ड्रम भर के रख लिया है, तो बाल्टी बाथरूम में रखी है भरी हुई, सजी हुई, बाथरूम में सिर्फ खड़े होने की जगह है, बकेट टब सब भरे हैं, मग्घा मुग्घे भी भरे हुए हैं, पर जो है आप कोई भी काम करना है अगर मुझे किचन में या दूसरे और एरिया में, वो पानी मग्घा ही से ही चलेगा ना, वो नल नहीं चलेंगे, ऐसा है प्रॉब्लम। और फिर वो 3-4 दिन तो पहले इसलिए किफ़ायत से चलाए जाते हैं कि पता नहीं न जाने किस दिन नल आए तो ये भी तो भय रहता है ना, जब कोई चीज़ सर्टेन नहीं होती है, तो ये है प्रॉब्लम। तो बस रोटियां बनने के बाद घी लगा के यहाँ कैसरोल मैंने, ये रोटी सर्वर में मैंने ये रोटियां रख दी हैं, और इसमें जो नीचे प्लेट लगती है ना उससे रोटी गीली नहीं होती है, प्लस मैं जाली में पहले रोटी रखती हूँ तो सारी भाप तो वो तभी निकल जाती है। अभी मैंने फ्रिज से ये दही निकाली है, डब्बा खाली हो चुका है, 1 चम्मच दही रख ली है, आज जमाऊँगी दही। तो बाकी की जो गाढ़ी सी दही है ना, 1 कप के करीब है, इसको मैंने अच्छे से वेस्ट कर लिया है, एकदम थिक दही है, फेंट ली है। अब इसे हम बनाएंगे प्याज वाला रायता, या फिर तड़के वाली दही, क्या बोलते हो आप बताओ, वो जो कि बहुत टेस्टी होता है, जो बहुत जल्दी बन जाता है, वही बनने वाला है। तो यहाँ पर प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, करी पत्ता, ये सारी तैयारी कर ली है। तड़के पैन में सबसे पहले 2 चम्मच करीब घी डाल लेंगे, और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ी सी जीरे डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे, और फिर बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। प्याज हल्की हल्की भून रही है तड़के पैन में, और इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक भी डालेंगे, फिर इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे, करी पत्ता के पत्ते निकाले गए ऐसे डंठल से, ऐसे यूँ दिखाने के लिए, और फिर तुरंत इसको काट लिया गया चाकू से, और फिर कटी हुई करी पत्ता डाल दिए गए हैं, और इन्हें भी मिक्स करके भून लिया गया है। और फिर इसमें लाल सूखी मिर्ची भी डाली गई है एक, जो कि ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी खाने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। और मिर्ची डाल करके मिक्स करके प्याज को अच्छे से भून लिया है, जितनी हो सके धीमी आंच करके। और फिर इसमें चुटकी भर लाल मिर्ची डाली है, ये सिर्फ कलर आता है, इससे होता है ना तड़के में कलर आने की खूबसूरती के लिए। बस अब गैस बंद कर दिया गया है, और इस तड़के को डाल देंगे हम दही के ऊपर। वैसे बहुत से लोग पैन में इसको बनाते हैं इस प्याज को, और फिर इसमें ही दही डाल देते हैं, पर मैंने कई बार देखा है उसमें ऐसे डालने से ना दही थोड़ी सी पतली सी दिखने लगती है, हल्की सी गर्म की वजह से फटने सी लगती है। इस तरह से दही में डालने से ये बहुत अच्छी टिप होती है, दही बिल्कुल गाढ़ी सी रहती है, और तड़का भी मिक्स हो जाता है। अब इसमें नमक डालना है स्वाद के अनुसार, कटा हुआ धनिया पत्ते की बारिश कर दी है, और इनको मिक्स कर दिया है, और फिर ये तैयार हो गया है टेस्टी। अगर प्लेन पराठे के साथ सुबह के नाश्ते में आप ये खा लो ना, मज़ा आ जाता है। तो दही ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी खट्टी से नहीं हो, खट्टी दही में फिर मज़ा नहीं आता है। तो ये बहुत ही सिंपल बनने वाला। और हाँ, ये जो दही है ना, इसको आप ब्रेड स्लाइस में लगा के तवे पे सेक के राई और करी पत्ता के साथ, वो क्या कहते हैं, दही सैंडविच, गजब गजब आइटम है वो, मतलब झटपट से बनने वाला और टेस्टी वाला। और यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्ची, खीरा, नींबू निचोड़ के मस्त सलाद तैयार कर ली है। आज जो है खाना बनाने में थोड़ा खुशी हो रही है, क्योंकि जब पानी, जैसे अब नींबू निचोड़ा, फिर हाथ धुलना है, कोई भी काम करो ऐसे थोड़ा सा धनिया की पत्ती लगी फिर हाथ धुलना है, वो जो पानी में ही तो हाथ धुलेंगे। और वो जो 2 मग्गा लेके आए बाथरूम से, एक डब्बा भर के रख लिया, लो फिर खाली हो गया, लो फिर खाली हो गया, वो 4 बार फिर बाथरूम से लाके बाल्टी का पानी डब्बे से लेके, फिर वो एक डब्बा नहीं होता जिससे डस्टबिन वाला छोटा सा डब्बा, वो ऐसे सिंक में रख करके फिर मग्गा मग्गा धोना, वो उलझन होती है, इसलिए काम करने में भी मन नहीं लगता है फिर। और ये मैंने आम का गुड़ वाला खट्टा मीठा वाला अचार बनाया था ना, बहुत टेस्टी, एकदम जेली जैसा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी है। तो ये ताज़ा ताज़ा सा है गुड़ वाला आम का खट्टा मीठा अचार। कल रेसिपी देखी होगी आपने, अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी समर वाली थाली है, सिंपल, टेस्टी और इजी
क्विक सिंपल मील है ये। लौकी के कोफ्ते और प्याज वाला रायता, ककड़ी की सैलड और खट्टा मीठा आम का गुड़ वाला अचार, और हो गई है किचन क्लीनिंग। हालांकि कोशिश मेरी वही रहती है कि जितने से कम में काम हो जाए, वैसे ही किया गया है। और अभी आज ये डे 1 है अब पानी आने के बाद वाला। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और ये है दिसानो पास्ता लेशिस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके, साथ में कुछ वेजिटेबल्स जैसे गाजर, मटर और स्वीट कॉर्न डाल करके बॉईल करके गैस बंद कर दिया और इसको छान के साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, बारीक कटी हुई प्याज डाल के पहले अच्छे से भून लिया, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लिया, फिर टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च डाल करके भी भून लिया। ये प्याज स्प्रिंग अनियन है। इसमें मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करने के बाद बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स के साथ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लिया। फिर गैस बंद कर दिया और गर्मा गर्म पास्ता ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।